मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5 बार बाबा केदार की पूजा के लिए केदार धाम जा चुके हैं। हर बार बाबा के आशीर्वाद के बाद प्रधानमंत्री ने यह संकल्प दोहराया था कि वो केदार नगरी के पुनर्निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे और 2021 के नवंबर में ये देखने को भी मिला, जब प्रधानमंत्री ने दिव्य और भव्य केदारपुरी के विकास के कामों का उद्घाटन किया। केदारपुरी के नवनिर्माण में इसकी सनातन परंपरा का ध्यान तो रखा ही गया, साथ ही भविष्य में फिर से कभी केदारपुरी को ऐसी विभीषिका न झेलनी पड़े, इसके लिए केदारनाथ धाम के चारों ओर एक दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। केदारनाथ की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये दीवार 350 मीटर लंबी और 12 फीट ऊंची है। ये दीवार इस बात का प्रमाण होगा कि केदारपुरी को फिर से विनाश की ऐसी तस्वीरें न देखनी पड़े। वो खौफनाक मंजर था, वो चीजें दोबारा से रिपीट ना हो। अगर कल को फिर से इस तरह का कोई अगर प्राकृतिक आपदा या ऊपर से पानी अगर आता है, सैलाब आता है, पानी आता है, तो फिर इस दीवार की वजह से वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये वो दीवार है जो न सिर्फ केदारनाथ को सुरक्षा देगी, बल्कि सनातन धर्मियों को केदारपुरी का पूरा इतिहास बताएगी। साथ ही साथ 2 वॉच टावर भी यहाँ स्थापित किए जाएंगे, जिनकी मदद से मौसमी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ये सब होने के बाद केदारनाथ भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है। और अब वो दिव्य शिला देखिए जिसने बाबा केदार के मंदिर को तबाही से बचाया था। 15 और 16 जून 2013 की रात ये चट्टान केदारनाथ मंदिर के आगे दीवार की तरह खड़ी हो गई। केदारनाथ मंदिर के ऊपर गांधी सागर से जब सैलाब आया तो इस चट्टान ने पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। अब मंदिर के पीछे पानी के खतरे वाली जगह को बाढ़ से घेर दिया गया है। 2013 में मंदिर को तबाही से बचाने वाली शिला को दिव्य शिला कहा जाने लगा और विधिवत इसकी पूजा भी हो रही है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिहाज से हर वो तैयारी पूरी कर ली गई है जिससे मंदिर को नुकसान से बचाया जा सके। ये भीमशिला यहाँ पर आकर टिकी, उसके बाद जो ऊपर से पानी आया था, यहाँ से पानी डाइवर्ट हुआ और इस भीमशिला की वजह से मंदिर, केदार मंदिर जो है वो बच पाया। बहुत आस्था है, देखिए ओम स्वास्तिक लोग यहाँ पर पूजा भी करते हैं और ये आस्था है लोगों की कि इस भीमशिला की वजह से केदारनाथ जो है, केदार नगरी और ये जो केदारनाथ धाम जो पूरा भव्य मंदिर है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में मंदिर के ठीक आगे 39 मीटर चौड़े मंदिर के गोल चबूतरे का निर्माण किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा होकर केदारपुरी का सुंदर नजारा निहार सकते हैं। खासतौर पर केदारनाथ मंदिर के चबूतरे को भव्य और अद्भुत बनाया गया है। केदारनाथ में अब तक 250 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण हो चुका है। पिछले नवंबर महीने में प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया है। पुनर्निर्माण की वजह से केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या 10 लाख के रिकॉर्ड को भी पार कर चुकी है, जबकि 2013 की आपदा के बाद 2014 में आंकड़ा महज 40,000 श्रद्धालुओं तक पहुंच गया था, लेकिन 2019 में 10 लाख की संख्या को पार कर गया। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इन भव्य और दिव्य तस्वीरों को देखकर ये कह सकते हैं कि सनातन के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है। चाहे बाबा विश्वनाथ की काशी हो या फिर केदार धाम, हर जगह भगवान भोले की कृपा बरस रही है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ भगवान शिव जिन 12 जगहों पर स्वयं प्रकट हुए वो 12 ज्योतिर्लिंग है।
केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन गुजरात का सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जिसको देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र जल लेकर उसके निर्माण का संकल्प लिया था। आज सोमनाथ मंदिर भी शान से जगमगा रहा है। भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है। प्रधानमंत्री की ये बात समझने के लिए आपको ध्यान करना होगा 1950 का वो वक्त जब भारत आजादी का उत्सव मना रहा था। तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया, क्योंकि पटेल सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की भावना मानते थे। सोमनाथ मंदिर, जिसका महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक ने लगातार विध्वंस किया, लेकिन सोमनाथ भी केदारनाथ धाम की तरह फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा बना। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त भारत को बताया गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के साथ खड़ा होना नहीं, और जो धर्मनिरपेक्ष है उसे मंदिर से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात के विरोध में थे कि उनकी सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के साथ खड़े हों। नेहरू सरकार में मंत्री के.एम. मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू ने पटेल से कहा था कि मैं सोमनाथ के जीर्णोद्धार की आपकी कोशिशों को पसंद नहीं करता। ये हिंदू नवजागरणवाद है, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। नेहरू ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाए, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहते हुए नेहरू को जवाब दिया था कि अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था। दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर